हेलो, हाय, नमस्ते, लव एंड फाइनेट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल रीडिंग की, और साथ ही साथ आपके सेक्रेड ट्रैवलर कार्ड में से देखेंगे कि आपके लिए आपकी डीप इनसाइट आपके क्या निकल कर आ रही है। आप अपने इनर वर्क कर पा रहे हैं ढंग से कि नहीं, आप अपना इनर वॉइस सुन पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातें ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या सिंपली लाइफ जर्नी में है, टैरो कार्ड की ज़रूरत पड़ गई तो ये समझ लीजिए ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में जो भी आपकी बातें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करते चले जाइए, जो चीज़ नहीं है उसको लीव इट करते चले जाइए। और क्या करना है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें एंड देन अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। तो यस, आज हम बात करेंगे इन दोनों ही डेक की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्रेड ट्रैवलर ओरेकल कार्ड से। सेक्रेड ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या खुशियाँ या एडवाइस लेकर आ रहे हैं। हम यहाँ से देख लेंगे कि आपके लिए किस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। नंबर 1 क्या करना चाहिए आपको, नंबर 2 ये ले लेते हैं, एंड नंबर 3 ये ले ले। आप ही बोल रहे हैं, ले लो। ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल ओरेकल कार्ड्स की, जो कि आपको बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या वाकई आपसे हैप्पी हैं कि नहीं, और वाकई इस जगत में आपको किस तरह से काम करना है। 3D में आप वाकई बहुत अच्छी तरीके से काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं, और कुछ मुश्किलें हैं तो किस तरह से हल होगा, तो ये हमने देख लिया है। एंजल्स एंड एंसेस्ट्रल ट्रैवलर का कार्ड है। ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, या फिर आपका मन हो रहा होगा कि चलो भाई ट्रैवल किया जाए, अब देश दुनिया घूमा जाए, बहुत हो गया इमोशनल अपहीवल्स, बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं। यस, फाइट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, कुछ न्यू साइकिल आपका बिगिन हो रहा है। 99 नंबर, 999 नंबर, क्वाड्रुपल 9 नंबर, 19 19, 18 18, 18 ओनली, एंड 10 10, इस तरह का नंबर, और साथ ही साथ 11 11 एंजल नंबर्स। ये आपको कई लोग कहते हैं कहाँ दिखते हैं, अरे कहाँ दिखेंगे, डिजिटल क्लॉक में दिखेंगे, आपकी वॉच में दिखेंगे, टीवी पर दिखेंगे, स्क्रीन पर दिखेंगे, लैपटॉप पर दिखेंगे, व्हीकल है आपका उस पर दिखेंगे। आपका जो बिल आ रहा है, चाहे वो राशन का है, चाहे वो रेस्टोरेंट का है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल है, वो हर तरह के बिल्स में आपको नंबर्स दिखाई देते हैं। इस तरह के रिपीटिंग नंबर या फिर एंजेलिक नंबर, क्या बोलते हैं, मिरर नंबर्स, ये सब कुछ दिखाई देते हैं। ये रिवर्स आपको लग रहा होगा, बट इट्स नॉट रिवर्स, इसको रिवर्स नहीं गिना जाता। टैरो में होता है रिवर्स कार्ड ना। ये है ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं, इस तरह से निकाला था ना, तो फर्स्ट ये है, यस, डिस्टेंट थंडर, कोई तूफान आने वाला है। आई थिंक इस तरह का आपको फील होता है। क्लियर द एयर, अगर आपको लगता है कि कोई कार्मिक पैटर्न आपका है, कोई कार्मिक पीपल आपके आसपास है, तो उनसे दूर हो जाएं, और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले से दूर से ही भाप जाएं कि ओ तूफान आने वाला है भैया, अपने आप को समेट लो, अपनी सारी चीज़ों को सुरक्षित कर लो। ऐसे ही, चाहे वो आपका घर परिवार के बारे में हो, अपने इमोशंस के बारे में हो, कि घर में किसी ऐसी लेडी या ऐसे व्यक्ति ने आना है जो कि भाई तूफान मचा देगा, तो अपने आप को प्रोटेक्शन दे लो, ये चीज़ है। और क्या कहते हैं सेक्रेड ट्रैवलर ओरेकल कार्ड्स, ये बोलते हैं कि अनकवरिंग ट्रेजर, आपके ही अंदर वो खजाना है। आपकी इनर वॉइस ही कहती है कि आपके अंदर वो सब कुछ खजाना है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आलस तो नहीं कर रहे, कोई प्रोक्रास्टिनेशन तो नहीं कर रहे, है ना। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी, सरफेस के बिल्कुल नीचे डीप, जैसे समुद्र मंथन में निकले थे ना सब कुछ, हर तरह का अमृत, हीरे जवाहरात वगैरह, वो क्या वो डीप अंदर होता है। अभी भी अगर हम निकालते हैं कोई सीपी या कोई स्टोन्स वगैरह, ब्यूटीफुल स्टोन्स जो कलरफुल होते हैं, कहाँ निकलते हैं, समुद्र की तली पर निकलते हैं। यानी समुद्र क्या, हमारे इमोशंस, हमारा मन के भीतर झांकना होता है, और वहाँ से ट्रेजर, खजाना निकल कर आता है। और साथ ही साथ टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। ओ, सारे ही कार्ड्स में ऑलमोस्ट एक ही बात कही गई है कि आंसर आपके अंदर ही है। आपने बाहर कहीं शेल्टर नहीं लेना है, शेल्टर लेना है तो अपने ही अंदर। चारों तरफ से कोई काम नहीं आ रहा, कोई पेरेंट्स नहीं, कोई इन लॉज नहीं, कोई स्पाउस नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें। इस तरह की अगर स्थिति है तो डीप विद इन, अंदर जाना होगा। इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, सबके ऊपर ब्लेम कर दिया, बकबक होगी सारी। अब उसके बाद क्या, अशांति कहाँ, यहाँ अशांति अंदर आएगी। जितना ज़्यादा आप बाहर बोलेंगे उतनी ज़्यादा अशांति अंदर आएगी, इसलिए चुप लगा के रखें। घर में भी अधिकतर चुप रहें,
वर्क प्लेस पे भी अधिकतर चुप रहें। मौन रहने वाला, इसलिए तो हर एक जो हमारे गृहस्थ जीवन में भी कहा जाता है कि आपको मौन रखना चाहिए। हफ्ते में एक बार मौन रख लीजिए, हफ्ते में नहीं होता तो मंथली एक बार पूरे दिन का मौन रख लीजिए। उस मौन से आपको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कब कहाँ कितना रिस्पॉन्स करना है, करना भी है कि नहीं करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। शुरू में आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे मौन रह लें, चलो लिख के बोल लेते हैं। तो वो लिख के बोलना भी फिर बोलना ही है, वो मन बात कर रहा है, वो मस्तिष्क बात कर रहा है, लेकिन आप करेंगे मैं बस जुबान को चुप लगाई है, वो दैट इज़ नॉट मौन, दैट इज़ नॉट मौन। तब वो चुप्पी नहीं है। चुप्पी वो होती है जब अंदर से शांति आती है। अंदर से भीतर की शांति को पाने के लिए ही मौन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज़्यादा तो नहीं बोल गई, लेकिन क्या करें, अब मौन को समझाना है, इनर पीस को समझाना है, तो वो इसी तरह से समझाया जाएगा। तभी कहते हैं कि अपने अंदर झांकने का तरीका वही है डीप मेडिटेशन। शांत रहें, चुप रहें। डीप मेडिटेशन में कौन सा मंत्र करें, ये करें वो करें, कुछ मत कीजिए। समटाइम कुछ भी मत कीजिए, अपने आप ही समझ में आएगा आप कौन है, किस तरह की आत्मा है और आपको करना क्या है, किस कारण से आप धरती पर आए हैं। स्टैग का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ट्रस्ट एंड थ्राइव। ट्रस्ट कीजिए, ट्रिनिटी का भी साइन है यहाँ पर, है ना। हर चीज़ पर ट्रस्ट कीजिए, धरती पर, पाताल, आकाश, इन सब पर ट्रस्ट कीजिए। अच्छे बुरे और बहुत ही वर्स्ट लोगों पर भी ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट इन द सेंस हर चीज़ को सिर्फ ऊपरी तौर से नहीं, बहुत डीपली मीनिंग समझिए जो मैं बोल रही हूँ, कि हर चीज़ पे ट्रस्ट करें कि यस हाँ होता है, सब कुछ होता है, एक्सेप्ट करें एवरीथिंग इज़ हैपन इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी हो सकता है और सब कुछ कहाँ घटता है, अधिकतर तो यूँ कहें हंसी मजाक में तो इंडिया में, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। कुछ भी अजीब अजीब हरकत होती है कहाँ होती है, इंडिया में होती है, ये वाली बात है। चलिए यही थी मजाक की बात, लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, अपने अंदर झांकना है, इनर पीस ढूंढना है, मौन को ढूंढना है। और साथ ही साथ काइल ग्रे के जो इलस्ट्रेशन है वो ये क्या बता रहा है, शील्ड मेडन, आप अभी भी जस्ट लाइक अ वर्जिन गर्ल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, अभी भी एक एनर्जी आपके अंदर है कि यस ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। क्या नहीं कर सकते आप, उम्र चाहे कोई भी हो गई हो, आप कुछ भी अचीव अभी से भी शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह से हार मानने की ज़रूरत नहीं। हार जो डर गया वो मर गया, जो अंदर से भीतर से ही डर गया और मर गया, तो फिर वो क्या करेगा, कर्म कुछ भी नहीं करेगा, खाएगा पिएगा टीवी देखेगा सोएगा, ये ही जीवन है। तो ऐसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन जी रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन वही तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वही तो उनके पास ही तो एंगर इश्यू होता है। अगर आप उनको बोल के बैठें कि जो काउच पोटैटो बना बैठा के टीवी देख रहा है, रिमोट ही बदल रहा है, उसको बोले ज़रा ये काम कराओ, गुस्सा इतना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं, अंदर खाली है। अंदर जिसका भरा हुआ होगा उसको कोई भी गुस्सा नहीं आएगा। और क्या बात है, और क्या लिखा है, ग्रेट टीचर। यस यू आर अ ग्रेट टीचर। आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, एक गुरु हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है। हो सकता है कि आपका व्यवसाय का स्वामी भी गुरु हो, मतलब समथिंग कुछ गुरु, जन मंत्र जप तप, इस तरह का विद्या पढ़ाना लिखाना, इस टीचिंग वर्क, इस तरह का काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है कि आप ये काम करें। और ट्रैवलर का बेसिक कार्ड है जो, मतलब सॉरी ये बेस में है जो है ना, बॉटम ऑफ द डेक। तो ऐसा लगता है कि घूम फिर के आपको बहुत सारी ज्ञान को अर्जित करना है और बांटना भी है। तो यानी कि एंसेस्टर्स आपसे खुश हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर, और एंजल्स कह रहे हैं आपके अंदर वो सारी बातें हैं जो कि आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने दिल की बात नहीं सुनी, इनर वॉइस आज नहीं सुनी, तो कल पछताना पड़ सकता है। वही आपके कर्माज हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा करने से या ये छोड़ने से या वो छोड़ने से कर्मा तो नहीं क्रिएट हो जाएंगे। कर्मा क्रिएट होंगे अगर आपने कुछ गलत अपने साथ कर दिया, तब कर्मा नहीं क्रिएट होंगे। आप ये सोचते दूसरे के साथ गलत कर दिया, दूसरा अगर आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो आपको उसको छोड़ देना क्या आपका कर्मा क्रिएट करना होगा? नहीं। अगर आप अपने ऊपर गलत कर रहे हैं तो वो भी कर्मा क्रिएट करना है, क्योंकि हम सबसे पहले अपने लिए आते हैं इस धरती पर, हम कुछ करने के लिए आते हैं। वो तो सोसाइटी ने ऐसे बंधन बना दिए हैं कि तुम इसके लिए, बस तुम्हें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं कहीं जाना और क्यों नहीं कुछ करना? आराम से आप बैठकर सलाह मशवरा करके अपने जीवन के बारे में सलाह ले सकते हैं। जो सामने बैठा हो तो, जो मना कर रहा हो तो, अगर वो नहीं मानते हैं देन आपको अपने लिए अपना रास्ते पर आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी भी तरह से रुकने की ज़रूरत नहीं और थकने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन जो रुक गया थक गया सो क्या आगे क्या कंप्लीट कीजिए। ये थी बात। तो स्टैग की तरह रही है कि देखिए स्टैग क्या करता है, एक है ना, वो यही करता है कि
सर्दी के मौसम में सर्दी जैसा रहता है, बर्फीले मौसम में भी अपने आप को उसी तरह से ढालता है। तो वही है, हम जो एक प्राणी है ना, जो सर्दी है, गर्मी है, दुख है, गरीबी है ना, और किसी भी तरह की मुसीबत है, उसमें बस आगे बढ़ते रहना होता है। तो एंसेस्ट्रल एंजल्स आपको सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक। और इनर वॉइस को सुनते रहिए, इनर वॉइस में ही आपका अंदरूनी खजाना छुपा हुआ है। मेन बात ये। चलिए मिलेंगे कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।